चलिए, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। इस कक्षा में हम आज की कक्षा में ये देखेंगे कि क्रियात्मक समूहों द्वारा हम आईपीसी कैसे करते हैं। तो आइए हम छोटी सी वीडियो के माध्यम से देखते हैं। इसके द्वारा क्रियात्मक समूह द्वारा क्या क्रियात्मक समूह द्वारा आईयूपीएसी बनाना है। क्या आईयूपीएसी बनाना है, क्या नामकरण करना है, क्या नामकरण। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं ओएच समूह। क्या देखते हैं? ओएच, ओएच समूह। ठीक, क्या देखते हैं? ओएच समूह। इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल समूह। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल समूह। क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सिल समूह। अगर हम बात करें इसके सूत्र की, तो इसका सूत्र होता है CnH2n+1OH। ये इसका सूत्र है। ठीक, जहां आपको पहले से पता है n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। कार्बन की जितनी संख्या होगी वही उसका क्या हो जाएगा, नॉमिनेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे CnH2n+1 हो गया। अब हमने यहाँ n की वैल्यू कितनी रख दी, मान लो हमने 1 रख दी, n बराबर कितना रखा, 1। ठीक, n बराबर क्या रखा, 1। अब सबसे समझने की बात यह है, ये क्या है आपका एल्किल। क्या है? एल्किल। अब इसी एल्केन में क्या जोड़ रहे हैं आप, इसका अनुलग्न। क्या जोड़ेंगे? अनुलग्न। जहां भाई OH जुड़ेगा आपको क्या लगाना है, ऑल। क्या लगाना है? ऑल। क्या बन जाएगा, एल्केनॉल। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। क्या बनेगा, एल्केनॉल। जैसे हमने n बराबर 1 रखना चाहा, तो n बराबर 1 जब रखेंगे क्या हो जाएगा, C1H2n+1, उसके बाद क्या लगेगा, OH, यानी कि 2 into 1। कितना, 2 into 1। क्या बन जाएगा, CH3OH। अब आपको पहले से पता है, अगर आपको एक कार्बन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक कार्बन, तो उसको क्या बोलते हैं, मेथ। क्या बोलेंगे, मेथ। ऐसे स्थिति में ये क्या है, मेथेन है। मेथेन में आल जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा मेथेनॉल। क्या बन जाएगा, मेथेनॉल। ठीक, क्या बनेगा, मेथेनॉल बनता है। अब स्ट्रक्चर देख लेते, CH, उसके बाद OH। हमेशा आप याद रखेंगे, O के साथ एक सिंगल बॉन्ड होता है, उसके बाद इसमें H लगा होता है। जब भी आप कोई एल्किल मूलक जोड़ते हैं, O से जोड़ेंगे, ना कि H से जोड़ेंगे। अगर आप H से जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे H लिखा, OH लिखा, अगर आप इसको इस प्रकार से लिखते हैं HO, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से क्या मान लिया जाएगा, गलत। क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन की यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी कम होती है, ना कि हाइड्रोजन की। इसलिए क्या होगा, OH। बाकी सब जगह से क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। दूसरा समझने का प्रयास करते हैं, जैसे मान लो हमने n रख दिया 3, कितना रख दिया, n 3 रख दिया, तो C3, उसके बाद H2 into 3+1, उसके बाद क्या जोड़ दीजिए, H जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, C3H7OH। क्या हुआ, H7OH। कार्बन कितने हैं, इसको आगे कंफ्यूज करने के लिए लिखता है CH3, CH2, CH2OH। ठीक, नॉमिनेशन करेंगे, पहले ही कार्बन से क्या आ रहा है, OH आ रहा है, इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉल। क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉल। लेकिन अब समझते हैं, थोड़ा सा आगे समझते हैं, कहां समझते हैं थोड़ा। तो अभी हमने देखा प्रोपेनॉल। अब आगे देखते हैं कि अगर आईपीसी में OH क्या करता है, बीच में आ जाता, तब आप उसका नॉमिनेशन कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए C 4 C हो गए, इस नंबर 2 वाले कार्बन से आपने क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, OH। यहां पर क्या है आपका, CH3 है, ये क्या है, CH2 है, ये क्या हो गया, CH3। ठीक, ये क्या है, H, H, H एंड H, 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 हाइड्रोजन H और H। नॉमिनेशन देखिए कैसे करेंगे। आपको हमने पहले बताया था, सबसे पहले क्या देखेंगे, क्रियात्मक समूह आपका किस तरफ से आ रहा है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप आपका किस तरफ से आ रहा है। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप इससे आ रहा है, पहला कार्बन, दूसरे कार्बन से आपको मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप।
क्या मिल रहा है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। तो सबसे पहले आप इसी की प्लेस ऑफ वैल्यू देख लीजिए। क्या देखिए? प्लेस ऑफ वैल्यू। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। क्या लिखेंगे? ब्यूट। क्या? ब्यूट लिखेंगे। ठीक, 4 कार्बन है, ब्यूट है। अब लगा सिंगल बॉन्ड, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। लेकिन कह क्या रहा है? पहले और दूसरे कार्बन से क्या लगा है? OH लगा है, इसलिए लिख देंगे क्या? ब्यूटेन 2। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन 2। उसके बाद क्या लगा देंगे? ऑल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑल। ये इसकी क्या हो जाएगी? करेक्ट आईपीसी हो जाएगी। ठीक, एक और देखते हैं। CH3, CH2, CH, C OH लगा दीजिए। क्या लगा दिया? डबल OH। क्या? अगर मान लो यहाँ डबल OH लिखा है, फिर यहाँ CH3 लिख दिया। ठीक, फिर वही देखिए, पहले दूसरे कार्बन से 2 बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। क्या लगा है? 2 बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। क्या? ब्यूटेन 2, 2। उसके बाद क्या हो जाएगा? डाई ऑल। क्या होगा? डाई ऑल। ये आपका क्या हो जाएगा? आईपीसी हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ ये समझना है कि आपका जो क्रियात्मक समूह है किस कार्बन से जुड़ा है, कितनी बार जुड़ा है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। अगर आप यह सब जानते हैं तो आईपीसी आपको बड़े अच्छे से आ जाएगी। ठीक, इसके आगे की क्लास में हम कल देखते हैं। ठीक।